आज हम आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर जो है वो सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे लंबी नदी कहलाती है आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर, और पूर्ण बहाव के आधार पर अगर कही जाती है तो वो कांकरी नदी होती है। और सबसे छोटी नदी जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी है? कांकरी नदी है। तो हम सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल देखो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कालका नाम की जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं जहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो वो इसका उद्गम स्थल कहलाता है। राजस्थान में प्रवेश देखो ये कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ टिब्बी स्थान से करती है। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे हनुमानगढ़ की स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर टिब्बी नाम की जगह है जहां से इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग होती है इस नदी की। राजस्थान में बहाव के जिले देखो दो हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त की इसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं इसके बारे में कि ये विलुप्त कहाँ पर होती है। जैसे सामान्यतः तो है, जैसे कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? भटनेर दुर्ग के पास जो है विलुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ के अंदर ही थोड़ी दूरी पे ही विलुप्त हो जाती है, ज्यादा दूर तक नहीं है। राजस्थान में अंतिम विलुप्त बिंदु माना जाता है तो वो कौन सा है? अनूपगढ़ कहा जाता है। अगर बहुत ज्यादा बहाव होता है इसके अंदर तो ये कहाँ तक चली जाती है? अनूपगढ़ तक चली जाती है। ठीक है, और अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो ये कहाँ तक चली जाती है? कभी कभी फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में है ये जगह फोर्ट अब्बास, वहां तक जो है ये चली जाती है। तो सबसे पहले अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाता है कि हनुमानगढ़ जो है वो, हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी जो है वो कहाँ पर विलुप्त होती है, तो वो भटनेर दुर्ग है। कई बार जिले का नाम लेकर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर वैसे भी पूछा जाता है तो आपको इन दिनों में से एक ही ऑप्शन देंगे, सारे तो देंगे नहीं। ठीक है, या तो भटनेर दुर्ग दे देंगे, या अनूपगढ़ दे देंगे, या फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक दे देंगे। तो तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो वही आपको टिक क्लिक करना होगा। नदी में पानी की मात्रा अधिक होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो है कहाँ आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। थोड़े टाइम पहले आई भी थी। नदी का बहाव क्षेत्र देखो फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान के अंदर है। जो इस नदी के नाम देखो उपनाम है, इन पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि ये जो जैसे नट नदी जो है वो किसको कहा जाता है, मृद नदी किसको कहा जाता है, हकरा किसको कहा जाता है, इसके अलावा नाली भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है, द्वेषदती नदी है, हनुमानगढ़ में इसको कहा जाता है नट नदी और द्वेषदती नदी, ये दो नाम है इसके हनुमानगढ़ के अंदर। मृत नदी गंगानगर में कहा जाता है, और पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसे सरस्वती नदी यानी कि सबसे प्राचीन नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया जो है सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, दूसरे नंबर पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बहुत बार बताई हुई ये चीज की अभी जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो इस सभ्यता को लेकर जो है वो रिसर्च वगैरह जारी है, जिसके द्वारा पता चल जाएगा कि ये अगर उससे भी पुरानी हुई ना तो इस नंबर 1 पे आ जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिंक जो है वो इस नदी से भी माना जाता है। तो इसे उस समय क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी भी कहा जाता था, सबसे प्राचीन नदी के नाम से जाना जाता था। इस नदी के किनारे पर देखो कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं। तो इन सभ्यताओं का नाम पूछ लिया जाता है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं जो है वो किस नदी के किनारे पर मिली हैं? तो वो कौन सी है? घग्गर नदी के किनारे पर मिली है। फिर देखो बड़ोपोल, हनुमानगढ़, यहाँ क्या है? आईजीएनपी व घग्गर नदी आपस में एक दूसरे को काटती है, जगह का नाम है हनुमानगढ़ के अंदर बड़ोपोल। ठीक है, बड़ोपल, इसमें क्या है? आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है वो और घग्गर नदी दोनों आपस में काटती है। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या है। सेम यानी जैसे क्या है कि धरती के अंदर जैसे आसपास जैसे पानी इकट्ठा रहता है ना, दलदली भूमि हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी समस्या होती है? वो सेम की समस्या होती है। भूमिगत पानी नहीं होता है वहां पर, अंदर पानी नहीं जा पाता है जमीन के, और ऊपर ऊपर ही रहता है, तो वो सेम की समस्या कहलाती है एक तरह से। राज्य में दूसरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। घग्गर बेसिन है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ इसी को कहा जाता है। जो इसके द्वारा जो मैदान निर्माण किया जाता है वो कौन सा है? घग्गर बेसिन, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इस क्षेत्र को नाली क्षेत्र कहा जाता है, मैंने आपको उपनाम में बता दिया था कि इसको नाली क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए चाहिए होता है ना कि पानी जो है वो ठहरा हुआ रहे उसके अंदर काफी समय तक, तो ये जो नाली क्षेत्र जो है वो इसका वहां पर क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो है वो कपास का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर कपास का उत्पादन भी किया जाता है, कॉटन का। सभ्यताएं मैंने आपको बताई दी कि कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंगमहल है। और राजस्थान की क्या है? ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है।
नेक्स्ट नदी है कातली नदी या काटली नदी, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है इसका। आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर जो है पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, और वैसे अगर आंतरिक अपवाह तंत्र के पूछा जाता है तो सबसे लंबी नदी घग्गर नदी आती है। इस नदी का उद्गम स्थल देखो खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर में है, ये तो अपने राजस्थान के अंदर ही है ना, ठीक है। और झुंझुनू को दो भागों में काटती हुई चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है ये, ठीक है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। दो भागों में काटेगी, पहले सिक्कर से निकलेगी, वहां से खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है, ठीक है। ये रहा सिक्कर अपना राजस्थान के अंदर, सी आकार का ये रहा, ठीक है। ये सी आकार का है ना, यही तो है सिक्कर, यहाँ से निकलती है ये, और झुंझुनू को दो भागों में काटती हुई चूरू की सीमा पर जाकर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन खंडेला की पहाड़ियों पर क्या है, एक रॉयल क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। सिक्कर में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। ये फिर पूछ लेंगे आपसे, सभ्यता का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कातली नदी या काटली नदी के किनारे जो किस कौन सी सभ्यता पाई गई है, वो है गणेश्वर सभ्यता। है कहाँ पर, इसके अंदर सिक्कर के अंदर नीम का थाना नाम की जगह है, वहां पर ये सभ्यता पाई गई है, ठीक है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, कातली नदी है। उद्गम कहाँ पर होता है, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर में होता है, ठीक है। ये खंडेला की पहाड़ियां है सिक्कर के अंदर, वहां से इसका उद्गम स्थल है, वहीं से ये निकलती है। और झुंझुनू को आगे जाकर झुंझुनू में से निकलती है, और झुंझुनू को क्या करती है, बीच में से दो भागों में काट देती है, और चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पूर्ण बहाव क्या हो गया, राजस्थान में शुरू हुई और राजस्थान के अंदर ही खत्म हो गई। तो पूर्ण बहाव के आधार पर इसी वजह से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और घग्गर नदी क्या थी, ये तो अपने राजस्थान से बाहर से स्टार्ट होती है ना, अपने राजस्थान में तो शुरू होती नहीं है, राजस्थान में तो खत्म होती है आकर। इन खंडेला की पहाड़ियों पर एक रॉयल क्षेत्र है, वहां पर क्या है, यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो यूरेनियम के उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, खंडेला की पहाड़ियों पर, और या वहां पर कौन सी नदी निकलती है, तो वो हो जाएगी हमारी कांतली नदी हो जाएगी। सिक्कर में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा, पीलीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये तीन सभ्यताएं थी। और इसके अलावा वो कहाँ से शुरू हो रही थी, शिवालिक की पहाड़ियों से शुरू हो रही थी। और कांतली नदी कहाँ से शुरू हो रही है, खंडेला की पहाड़ियों से शुरू हो रही है। यह नदी ढाल के विपरीत बहती है, ठीक है, ढाल के विपरीत बहती है। ये देखोगे ना तो आप, ये ढाल के विपरीत, ये उस तरफ जाएगी नदी, ठीक है, ये ढाल के विपरीत बहती है। आनी तो इस तरफ चाहिए या नीचे की तरफ, इस तरफ जानी चाहिए, उस तरफ जाती है, ठीक है। ये नदी किस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी। तो इस वजह से ये जो है उल्टा बहाव है इसका, विपरीत ढाल की तरफ बहती है। विपरीत ढाल में क्वेश्चन आ सकता है इसका कि कौन सी नदी है जिसका विपरीत बहाव होता है, तो वो हमारी हो जाएगी कांतली नदी हो जाती है। सिक्कर में नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। हर एक नदी अपना एक क्षेत्र, बहाव क्षेत्र बनाती हुई चलती है, ठीक है, तो उसका एक अलग सा नाम होता है सबका। तो सिक्कर में इस नदी का बहाव क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, तोरावटी क्षेत्र कहलाता है ये। झुंझुनू में नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो होता है वो बीड़ कहलाता है। इसी तरह से जैसे चंबल नदी का है तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी बीड़ ही कहलाता है। इस झुंझुनू में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य खोला गया है। तो ये अभी जैसे करंट का क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, झुंझुनू में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य खोला गया। झुंझुनू में इस नदी के किनारे क्या है, एक सुनारी सभ्यता पाई जाती है। सिक्कर में झुंझुनू की सीमा पर एक नगर है जिसका नाम क्या है, उदयपुर वाटी है, जो कि झुंझुनू में है। यहाँ पर बजरी का उत्पादन किया जाता है। तो फिर से बता देती हूँ, ये ढाल के विपरीत बहती है, ठीक है। सिक्कर में जो नदी का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। और झुंझुनू में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनता है इस नदी के कारण वो क्या कहलाता है, बीड़ कहलाता है। और इसके अलावा जो झुंझुनू में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य खोला गया, ठीक है। तो पहला मयूर अभ्यारण्य नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी करंट का क्वेश्चन ही है। और ये कहाँ खोला गया है, झुंझुनू में खोला गया है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पाई गई है, सुनारी सभ्यता पाई गई है। इसके अलावा और कौन सी सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता, जो कि सिक्कर के अंदर है, ठीक है। सिक्कर में पूछा जाता है तो गणेश्वर सभ्यता है। और अगर आपसे झुंझुनू में इस नदी के किनारे की सभ्यता पूछी जाती है तो कौन सी आ जाएगी, हमारी सुनारी सभ्यता आ जाएगी। सिक्कर व झुंझुनू की सीमा पर एक नगर है जिसका नाम क्या है, उदयपुर वाटी है, ठीक है, जो कि झुंझुनू में ही है। और यहाँ पर बजरी का उत्पादन किया जाता है।
इसकी लंबाई देखो 100 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई, और पूर्ण बहाव के आधार पर क्या है, सबसे लंबी नदी है। खंडेला की पहाड़ियों से शुरू होती है, ठीक है, और कहाँ पर खत्म हो जाती है, ये चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। रॉयल क्षेत्र है जहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। सिक्कर में पूछा जाता है कौन सी सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता है। और झुंझुनू में पूछा जाता है तो कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता है। और सिक्कर में नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी क्षेत्र कहलाता है, और झुंझुनू में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र वो क्या कहलाता है, बीड़ कहलाता है। इसके अलावा जो सिक्कर और झुंझुनू है तो उनकी सीमा पर क्या है, उदयपुर वाटी नाम की जगह है, जो कि प्रॉपर है तो झुंझुनू में ही, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ आ जाता है, सिक्कर के पास आ जाता है। यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, बजरी का उत्पादन किया जाता है, और लंबाई कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर है। सांबर झील में गिरने वाली नदियां। सांबर झील देखो सबसे पहले है कहाँ पर, ये 3 जिलों की सीमा पर है, नागौर, अजमेर और जयपुर। उन 3 जिलों की सीमा पर कौन सी है, सांबर झील है। ये देखिए यहाँ पर जैसे है जयपुर, नागौर और अजमेर, यहाँ पर जो है ये हमारी सांबर झील है। इस झील में गिरने वाली नदियां देखो कौन कौन सी है, एक मैंथा है, खारी है और खंडेला और रूपनगढ़। ये 4 नदियां जो है वो कहाँ पर गिरती हैं, सांभर झील में गिरती हैं। राजस्थान के अंदर ही शुरू होती है और वहीं पर गिर जाती हैं, इस वजह से ये क्या कहलाती हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर आती हैं ये नदियां। ठीक है, तो कौन कौन सी है, मैंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। और झील कहाँ पर है हमारी सांभर झील, वो है नागौर, अजमेर और जयपुर। उन 3 जिलों की सीमा पर जो है हमारी झील है, कौन कौन से, जयपुर, अजमेर और नागौर। और इस झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, 4 नदियां हैं, मैंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। मैंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये 4 नदियां जो है वो इस झील में आकर गिरती हैं, जिसमें सबसे पहले नदी है हमारी मैंथा नदी। जयपुर में पाई जाने वाली मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, जयपुर में पाई जाने वाली मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर सिक्कर और नागौर से बहती हुई आती है। जयपुर सिक्कर और नागौर से बहती हुई आती है, ये देखो जयपुर सिक्कर और नागौर से बहती हुई आती है, और नागौर से आकर जो है झील के अंदर मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से आती है, ये जयपुर में पाई जाने वाली मनोहरपुरा की पहाड़ियों से शुरू होती है, वहां से कहाँ जाती है, सिक्कर और नागौर, नागौर में आकर जो है वो कहाँ पर मिल जाती है, सांबर झील में मिल जाती है। सांबर में सर्वाधिक लवणता होने वाली लाने वाली नदी कौन सी है, यही है। ठीक है, मेंथा नदी जो है वो सर्वाधिक लवणता यानी कि लवण जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो लाने वाली सबसे ज्यादा नदी कौन सी है, वो कौन सी है, अपनी मेंथा नदी है। नागौर के नावा में, इस नदी के किनारे क्या है, नमक मंडी है। नागौर के नावा में, नागौर जो है वहां पर एक नावा नाम का स्थान है जहां पर क्या है, नमक मंडी है। इस स्थान पर ये कहाँ से निकली, जयपुर से निकली, और वहां पर कहाँ गई, सिक्कर गई, और सिक्कर से नागौर आई, और नागौर में कहाँ गई, ये यहाँ पर नागौर के अंदर जो है सांभर झील के अंदर जाकर ये मिल जाती है। और नागौर के अंदर ये एक स्थान है जहाँ पर क्या है, ये एक नमक मंडी है। और सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी भी कौन सी कहलाती है, मेंथा नदी कहलाती है। नागौर में इस नदी के किनारे लूणवा गांव आता है। नागौर में इस नदी के किनारे कौन सा गांव आता है, लूणवा गांव आता है, जो कि जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं इसको कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां जो कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन को सांबर झील पता होना चाहिए कहाँ पर है, जो कि नागौर, अजमेर और जयपुर तीनों की सीमा पर है। ठीक है, और इसमें गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, 4 नदियां जो इस नदी में झील में गिरती है, मैंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। मेंथा नदी जयपुर से निकलती है, जयपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। निकलने के बाद कहाँ जाती है, सिक्कर में जाएगी, सिक्कर से नागौर जाएगी, और नागौर में जाकर ये वहां पर मिल जाती है। और नागौर में 2 फेमस स्थान है। ठीक है, एक तो क्या है, नागौर के नावा, नावा नाम की जगह है नागौर के अंदर, वहां पर क्या है, इसकी एक नमक की मंडी है, क्योंकि ये लवणता लेकर आती है, सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर नमक की मंडी है, नमक बनाया जाता है वहां पर। ठीक है, नागौर के अंदर जो है वो इस नदी के झील के किनारे क्या है, एक लूणवा गांव भी आता है, जहां पर क्या है, जैन धर्म का केंद्र माना जाता है वो। नेक्स्ट है खारी व खंडेला नदियां। खारी और खंडेला नदियां, ये दोनों की दोनों नदी क्या है, सिक्कर व जयपुर की पहाड़ियों से नालों के रूप में निकलती है। अब नालों के रूप में जो भी नदियां निकलती है ना,
वो मोस्टली क्या होती है कि बरसात के सीजन में ज्यादा निकलेंगी ये, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है बीच में जैसे बंद भी हो जाती है, ज्यादा गर्मी वगैरह पड़ती है तो बरसात के मौसम में ज्यादा निकलती है, तो नालों के रूप में ये नदियां निकलती हैं, ये दोनों की दोनों। और कहाँ से निकलती है? सिक्कर व जयपुर की पहाड़ियों से निकलेगी, ठीक है। तो ये दोनों नदियां जो है वो खारी और खंडेला कहाँ से निकलेगी? सिक्कर और जयपुर, यहाँ जो पहाड़ियां हैं सिक्कर और जयपुर के बीच में, यहाँ से निकलती हैं और जाकर जो है वो इसके अंदर मिल जाती है, सांभर झील के अंदर। फिर है रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। अब ये कहाँ पे हो रही है भाई? अजमेर के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर आती है और यहाँ पर आकर गिर जाती है इसके अंदर, झील के अंदर। इस नदी के किनारे भी एक नगर है जिसका नाम क्या है? सलेमाबाद, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर कर दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस नदी के किनारे जो है वो एक जो है वो नाम है, जगह का नाम है सलेमाबाद, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर कर दिया गया है। सबसे पहले रूपनगढ़ नदी के किनारे है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सलेमाबाद नाम का स्थान जिसका नाम बदलकर इस समय क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर कर दिया गया है, वह कौन सी नदी के किनारे है? वो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ है। या जिला पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? हमारा अजमेर के अंदर है। तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पर जो इसका उद्गम होता है और अजमेर से बहती हुई सांभर झील के अंदर गिर जाती है, ठीक है। और इसके किनारे पर एक नगर है सलेमाबाद, जिसको बदलकर निम्बार्क नगर कर दिया गया है। निम्बार्क नगर किस लिए किया? क्योंकि यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आ जाती है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? निम्बार्क नगर, बाद में इसको नाम दे दिया गया। इसके अलावा देखो इसमें गिरने वाले नाले जो है, ठीक है, झील में गिरने वाले नाले भी हैं कुछ अलग से, जिनको क्या कहा गया है? झपोक का नाला, देवयानी का नाला, नलियासर का नाला और बयोदा का नाला। 4 नाले आकर गिरते हैं जो कि बरसाती सीजन में ही निकलते हैं ये, ठीक है। कौन सा है? झपोक, देवयानी, नलियासर और बयोदा। झपोक, देवयानी, नलियासर और बयोदा, ये 4 नाले जो है वो आकर जो है वो इस झील के अंदर गिरते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? इसके अंदर कितनी नदियां गिरती हैं? 4 नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी है? मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ गिरती है नदियां, ठीक है। मेंथा नदी जयपुर से निकलती है जो कि सिक्कर और नागौर में होती हुई आती है, जो सब सर्वाधिक क्या करती है? लवणता लेकर आती है। इसमें भी 2 स्थान है, एक तो नावा स्थान है जो कि नमक मंडी के लिए मशहूर है, और दूसरा लूणवा गांव आ जाता है जो कि जैन धर्म का केंद्र माना जाता है। फिर हो जाती है खारी व खंडेला, तो ये सिक्कर और जयपुर दोनों के बीच में पहाड़ियां, वहां से नालों के रूप में निकलती है। फिर आ जाती है रूपनगढ़, तो इसका उद्गम स्थल अजमेर में है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। यहाँ पर क्या है? इसकी नदी के किनारे क्या पर है? क्या है कि एक सलेमाबाद का नगर है जिसका क्या नाम कर दिया गया बाद में? निम्बार्क नगर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की क्या आ जाती है? पीठ आ जाती है। इसके अलावा 4 नाले जो है वो और इसके अंदर गिरते हैं, जिनका नाम क्या है? झपोक, देवयानी, नलियासर और बयोदा। ये 4 नाले जो है वो सांभर झील में आकर गिरते हैं।